फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 47% कम हो गई है। कई लोगों का कहना यह है कि शायद ट्विटर के क्रैश करने से पहले ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो क्रैश कर जाएगी। लेकिन 75% जो आपके डिफॉल्ट की रेशो आ गई है, 70 कदम आपने आगे बढ़ाए हैं 6 महीनों में। क्या किया आपने इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ? सो पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के चांसेस जो हैं वो अब 75% तक हो गए। दुकानें जो हैं वो 8 बजे लाजमन बंद करें, बिजनेसमैन के पास जाएं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं। भाई साहब, मुल्क में मुश्किल वक्त है। कश्मीर के मसले के ऊपर हमारे एक पार्लियामेंटर ने ऋषि सुनक से रब्ता किया। ऋषि सुनक को ये कहा कि भाई इंडिया के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, नरेंद्र मोदी से बात करो, इंडिया से बात करो और कश्मीर का मसला हल करवाने की कोशिश करो। ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ये इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल इशू है। उन्होंने ये जवाब दिया कि इंडिया के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, मैं कश्मीर का मसला पेश करके इंडिया के साथ अपने रिलेशन को नहीं खराब करना चाहता। कुछ भी होता है, इंडियंस जो है वो अपने इंडिया के साथ लॉयल हैं, भले वो प्राइम मिनिस्टर बन गया वहाँ का, लेकिन दे आर लॉयल टू इंडिया। देखिए, इंडिया जो है ना वो दैट कीप्स प्रेशराइजिंग पाकिस्तान। अब नरेंद्र मोदी साहब जो थे वो एक इंटरनेशनल फोरम पे जो है दैट वाज अबाउट कम्बैटिंग फाइनेंसिंग फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, उसके ऊपर बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेप ले, या तो फिर ये नहीं होगा आज़ाद तो फिर जहाद की तरफ जाएगा। ये मतलब कि कश्मीर अगर हल नहीं होता तो हम जहाद करेंगे कश्मीर। जहाद की तो सही आज़ाद होना, ये वैसे नहीं होना। इंडिया को पता है ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसके ऊपर इंटरनेशनली बोलता रहता है, रेगुलरली पर्सपेक्टिव देता है और उसका जो इशारा है या कई दफ़ा ओपन खुलेआम जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहा होता है। और पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही नहीं है, ना हमारी लीडरशिप को पता है। और ये CNN का आर्टिकल क्या कहता है? कहता है कि देयर इज अ राइज ऑफ अ न्यू पावर इन एशिया एंड इट्स नॉट चाइना। आपको पता है हमारा जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। हिलाली साहब, ब्रेन ड्रेन भी तो हो जाता है ना, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। ब्रेन है ही नहीं। अच्छा, माफ करिए, ब्रेन है ही नहीं ड्रेन करने के लिए। पाकिस्तान का उस दिन ये तरक्की करना शुरू करेगा जब ये सोच यहाँ तक। कश्मीर के मसले के लिए सबसे पहले पाकिस्तान को खुद कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। मुस्लिम कंट्री है और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान को उसे आज़ाद करवाना है अपने बलबूते पे। किसी की थर्ड वर्ल्ड जो कंट्री है उसकी जो इंटरफेरेंस है उससे कभी भी आज़ाद नहीं होगा, क्योंकि ना वो चाहते हैं कि ये आज़ाद हो और ना जो है वो उसके लिए कोई एफर्ट करेंगे। वो जस्ट डिवाइड एंड रूल जो है वो प्ले कर रहे हैं बस। सर, हमने क्या किया अपने कश्मीर के लिए सिवाय नारा लगाने के अलावा? ये देखें, हमने तो अपनी जो हमारी अप्रोच है, हमें तो उसमें उसकी जो है अंदर ही काम करना है ना। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेप ले, या तो फिर ये नहीं होगा आज़ाद तो फिर जहाद की तरफ जाएगा। ये मतलब कि कश्मीर अगर हल नहीं होता तो हम जहाद करेंगे कश्मीर। जहाद की तो सही आज़ाद होना, ये वैसे नहीं होना। इंडिया ने छोड़ना है और ना इन्होंने जो है वो कोई स्टेप लेना है। सर, जहाद करने से पहले हम कश्मीरियों से ना पूछ लें कि वो क्या चाहते हैं। कश्मीरियों से सर क्या पूछना है? हर साल जो है वो सिर्फ एक तराना लगा देते हैं और 2 मिनट का जो है वो बस उसके कर लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनसे पूछ के क्या करेंगे? हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमें उनके लिए कुछ करना है। आपको पता है हमारा जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था, CNN ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू जो एक जिसे आप कह लेना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। उधर यूके जो है उसने कहा है जी कि हम 3000 भारतीयों को जो है वो यूके में वेलकम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी यूथ को जो है वेलकम कर रहे हैं। ये आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की लीडरशिप को इमीडिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए? एक तरफ इंडिया जो है उसको न्यू एशियन पावर का कह रहा है वेस्ट, जो कि चाइना को नहीं कह रहा, इंडिया को कह रहा है। यूके जो है वो हजारों इंडियंस को हायर कर रहे हैं जो वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को इमीडिएटली टेबल पे बैठना चाहिए ताकि हम अपने यूथ का मुस्तकबिल सेव कर सके? क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि अगर मुझे आपने इलेक्शन ना करवाए तो मुल्क के अंदर सोशल अनरेस्ट हो सकता है। मैं अगले दिन बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा है, किसी हमारे भारतीय दोस्त ने लिखा था कि गूगल हैज बिकम द न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी। यस, उनकी मोनोपोली भारत के अंदर डिस्कशन हो रही है कि उनकी मोनोपोली किस तरह तोड़ देंगे। आपकी सोच और उनकी सोच में ये मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं, मैं बैशिंग नहीं कर रहा, ये कह रहा